जय बिहार। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस महफिल के रूए रवा, इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान जनाब प्रशांत किशोर साहब स्टेज पर आ गए हैं और स्टेज पर बैठे बिहार के पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन साहब, इकलौते एमएलसी आफाक खां साहब और स्टेज पर बैठे हुए सारे बिहार से आए हुए दोस्तों, लीडरान, और आप लोगों ने इतनी दूर दूर से आकर के इस हॉल को खचाखच भरने का काम किया। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, भाषण का वक्त खत्म हो गया है। मेहमान खुसूसी सारी बातें बोलेंगे। आप गौर से इनकी बातों को सुनकर और एक काम जरूर आप करें, जो मेहमान खुसूसी प्रशांत किशोर साहब की बातों को सुनकर आप अपने गांव, कस्बे, सुदूर इलाके से जहां जाए आए हैं, आप सब लोग चर्चा कीजिए, जन सुराज की चर्चा कीजिए, प्रशांत किशोर साहब की चर्चा कीजिए कि एक अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत के साथ साथ मुसलमानों की रहनुमाई करने का मौका प्रशांत किशोर साहब को दिया है। मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि जो 75 साल से हमें ठगा है, जो 35 साल से हमें ठगा है, एक बंदा अल्लाह ने खड़ा किया है जो हमारी क़यादत के लिए आ गया है। हम लोग सब लोगों को मिलकर प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए और हर गली चौराहे पर मुसलमानों में सबसे बड़ी कमी है कि हम जो है तो राजनीति की चर्चा नहीं करते, हम अच्छे लोगों की चर्चा नहीं करते, हम प्रशांत किशोर जैसे बहादुर शेरदिल इंसान, शेरदिल नेता की चर्चा नहीं करते। चर्चा कीजिए, चर्चा करके पूरे बिहार को जीतने का काम कीजिए। हमें ये पूरी भागीदारी दे रहे हैं, 75 सीट मुसलमानों को ये देने का काम करेंगे। हमारी सारी सियासी चाबी कुंजी प्रशांत किशोर जी के हाथों में है। सबने ठगा है, ये कभी नहीं ठगेंगे। ये इंसानियत भरे इंसान है, इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ने इन्हें भेजा है। मैं आपसे गुजारिश यही करना चाहता हूँ कि सब लोग को हम लोगों ने देखा है, हम लोग प्रशांत किशोर जी को भी देखें। हमें यकीन है, अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है, हम लोगों को पूरा हक मिलेगा। प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है। इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय बिहार, जय जय बिहार। आज की रौनक महफिल में, इस महफिल के रूहे रवा, जन सुराज के इस मुहिम के बानी जनाब प्रशांत किशोर जी, जो आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, बिहार के हर कोने से, हर जिले से इस कसीर तादाद में आए हमारे बिहारी भाई बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें और जो लोग भी जनसुराज मुहिम को पसंद करने लगे हैं, उन सब का आज इस बापू सभागार में मोतिहारी से मैं डॉक्टर मंजर नसीम इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन और साथियों, बिहार की इस धरती पे आज हम जिस वक्त में चल रहे हैं, ये वो लगता ही नहीं है कि ये वो बिहार है जो पिछले 2000 साल से पहले ये पूरे देश की हुकूमत की
ये जगह हुआ करती थी, यहाँ से हुकूमत चलता था। आज तो ये हालत हो गई है कि हम जब बाहर जाते हैं दूसरे स्टेट में तो वहाँ पे हमको जिस तरह से एक हकीर नज़र से देखा जाता है, बिहारी कहना एक गाली की तरह हो गया है। उस बिहार को उस जगह से उठा करके बिहारी प्राइड को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए ये जनसुराज की जो मुहिम चल रही है, इसमें हमारे इस बिहार के जो एक 18 से 20% आबादी वाले मुस्लिम तबके की जो हालत आज के मौजूदा सियासतदानों ने कर दी है, उसके वजह से हम आप इस बिहार को और पीछे ढकेलने वाले बनते चले जा रहे हैं। जब प्रशांत ने ये मुहिम शुरू की तब से इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक ये 18-20% लोग समाज के जो हिस्से हैं ये आगे नहीं बढ़ते हैं, ये पीछे रह जाए अगर, तो फिर बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। लिहाजा जब प्रशांत ने ये कहा कि न सिर्फ सियासी और सब तरीकों से, बल्कि सियासत में जब तक ये समाज आगे नहीं आएगा, इसको आगे नहीं लाया जाएगा, तब तक बिहार का जो सपना देखा है इन्होंने, इसको एक तरक्की याफ्ता स्टेट बनाने का, वो मुकम्मल नहीं होगा। साथियों, प्रशांत का ये कहना कि बिहार के मुसलमानों में से कम 40 से 45 लोग बिहार की असेंबली में चुन करके आए, ये मुसलमान तबके के लिए सबसे बड़ा एजाज और उनके लिए तरक्की का ज़ामिन होगा। और ये इस वक्त की पुकार है और इस वक्त की ये ज़रूरत भी है, ताकि ये समाज को लीड करने के लिए एक मजबूत लीडरशिप सामने आए, जो इस बिहार को और लोगों के शाने बशाने, बाकी समाज के शाने बशाने लेकर के चले और इस सपने को पूरा करने में हम अपनी पूरी ताकत और पूरी हौसला से हम इस कारवां को आगे बढ़ाने में हम मददगार साबित हों। इसकी एक मिसाल आपने दे दी है। आज की इस महफिल में आपने जिस तरह से अपने जज्बा और अपना जोश दिखाया है, ये काबिल तारीफ है। एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय बिहार, जय जनसुराज। मंजर नसीम साहब, हमारे बीच एक नायाब शख्सियत जनाब जस्टिस इकबाल साहब हैं, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट से हैं और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस जनाब इकबाल अंसारी साहब। ये बहुत फख्र की बात है हमारी कम्युनिटी के लिए कि आज के दौर में भी ऐसी बड़ी शख्सियतें हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा कि वो अपनी गुफ्तगू रखें। बुजुर्गों और दोस्तों, आपको आवाज आ रही है? हेलो। अरे भाई, इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, एक बार इकबाल साहब का जोर से ताली बजाकर स्वागत कीजिए। हो गया सर, हट जाइए सर। इतना ही जोर से बजाइएगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनकी दो बात हम लोग सुनेंगे, फिर इस मजलिस को आगे बढ़ाएंगे। हम सब ये जन स्वराज की दावत पे यहाँ आए हैं। ये प्रशांत किशोर जो है मेरे बड़े अजीज हैं, छोटे भाई की तरह हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर भी हुआ हूँ। लेकिन मैं आके यहाँ सोच रहा था कि मैं क्यों आया हूँ। हेलो जी,
तो एक छोटी छोटी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, तो हम सब पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस रब का जो सारे जहां का पालने वाला है। अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल मुस्लिमीन नहीं बोला, कहीं उस मुसलमानों का रब है। ये सोचिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमारे सामने आया कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे आलम को रहमत। जिनकी बातें कीमती होती है उनकी आवाज में बहुत झनक नहीं होती। क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूं तो समझ में कोई कमी है तो यहां से बोलने की भी एक बार जरा जोरदार तालियां इनके लिए बजा लीजिए। आपकी मोहब्बत में ये इतने कदम पैदल चलकर यहाँ तक आ रहे हैं। इनके जज्बे और हौसले को सलाम है कि ये हमारी इस महफिल की शान बनने आज हमारे बीच आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं दावत देना चाहूंगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है, तो रब है तो सारे लोग उसके मखलूक हैं। सिर्फ मुसलमान उसके मखलूक नहीं है, हिंदू भी उसके मखलूक हैं, ईसाई भी उसके मखलूक हैं, हर एक उसका, सबको उसी ने पैदा किया है। तो अगर उसने सबको पैदा किया है तो हम अल्लाह के मखलूक से नफरत कैसे कर सकते हैं? और यही अप्लाई होता है हिंदुओं के बारे में। हम बोलते हैं कि कण कण में बसे है राम, मतलब जरा जरा में राम है। तो अगर जरा जरा में राम है तो वो सिर्फ हिंदुओं का तो नहीं हो सकता ना। अगर वो भगवान है तो सबका होना होगा। अगर विष्णु क्रिएटर है, जो हिंदू मानते हैं कि वो क्रिएटर है, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को बनाया होगा, मुसलमानों को नहीं बनाया। तो हम एक ही मालिक के क्रिएशन हैं और इसलिए एक दूसरे से हम नफरत कर ही नहीं सकते। अब उनको मैसेज किया कुछ मतलब यहाँ 40 न्यूज़ से रिलेटेड ये जो कॉन्फ्रेंस है जानना की बेदारी के लिए है कि अगर हम सोए रहे हैं तो जाग रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा तादाद 20% है, तो अगर 20% तादाद में है हिंदू मुसलमान, तो उनका इस मुल्क में हर चीज़ पर 20% हक होगा।
कौन सा चैनल देख रहे थे? अच्छा आपका लेकिन मुसलमानों को सिर्फ अपनी राइट नहीं चाहिए कि मेरा ये हक है। आप जब अपना हक मानते हैं तो आपको उन पर जिम्मेदारी भी बनती है कि आप हिंदुस्तान को ऐसे रखें जैसे कि चमन होता है। हम मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि हम यहाँ पर अपने राइट की बात करने आए हैं, अपने हक की बात करने आए हैं। लेकिन हम जो अपने हक की बात करेंगे तो हमें उसमें अपनी जिम्मेदारियों की बात ना करनी होगी। और कैसे हम अपने संस्कृति की बात करें, किस तरह से मुसलमानों का हक है वो अपनी जिम्मेदारी भैया निभाएं। इसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ।